रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे जनरल एंगल्स। पहला हमारा टॉपिक है जनरल एंगल। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसको हम इनिशियल आर्म और इसको कहते हैं टर्मिनल आर्म। ठीक है, तो ये और एंगल को जो रोटेशन होती है उसको एक एरो से शो करते हैं। इस एरो से शो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है पता चले इसकी जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब एंगल की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज होती है एंगल नेगेटिव। ओके, टू एंड मोर देन टू एंगल्स मे हैव द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। दो या दो से ज़्यादा एंगल्स की जो टर्मिनल साइड है और इनिशियल साइड है वो सेम होती है या हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करें ये एंगल, इसकी ये ओ ए इनिशियल है, ओ बी टर्मिनल है। इस एंगल की भी ओ ए इनिशियल है, ओ बी टर्मिनल है। इसकी भी ओ ए इनिशियल है और ओ बी टर्मिनल साइड है। ये आफ्टर ज़ीरो रेवोल्यूशन एंगल है, ये 1 रेवोल्यूशन के बाद है और ये 2 रेवोल्यूशन के बाद है। ठीक है, अच्छा, टू और ऐसे एंगल्स जिनकी टर्मिनल या और इनिशियल साइड सेम हो उनको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, टू और मोर देन टू एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। तो ऐसे एंगल्स को कहते हैं हम को टर्मिनल। इट मीन्स दैट टर्मिनल साइड कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 2 पाई। इट्स मीन जो आपकी टर्मिनल साइड जो है वो हमेशा 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो थीटा एंगल है इसके को टर्मिनल एंगल्स कौन से होंगे? ठीक है, को टर्मिनल अगर हम इसकी क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करें तो ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल होगा, और अगर आप पॉजिटिव चेक करना चाह रहे हैं तो ये 1 रेवोल्यूशन और उसके बाद जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव मीन के 2 पाई प्लस थीटा जो है वो इसका क्या होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और 2 पाई में से थीटा माइनस करो तो वो उसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंट्स और क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन, ये डिवाइड करते हैं प्लेन को 4 रीजन में। ठीक है, व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और ये जो है एक दूसरे को, ये जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, 0 ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है 0 से, वाई एक्सिस जहाँ पे ये 90, ईच जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो 90 पे डिवाइड होता है। ठीक है, ये 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 से 90 डिग्री तक लाई करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स 270 से 360 डिग्री तक लाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इनको याद करने का जो इजी फार्मूला है वो क्या है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन एयर्स थ्रू आउट प्रॉपर ब्रशिंग। S स्टैंड फॉर साइन थीटा, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। मीन्स साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। curly C stand for cosine theta, that is equal to B over H, तो B stand for base and H stand for hypotenuse, and throughout stand for tangent proper perpendicular over base। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंड देयर रेसिप्रोकल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट और कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। ये साइन और सी कोसिकेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह सी और एस और सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस।
टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ये रेसिप्रोकल्स हैं और ये इनके फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो क्या करने हैं, बताने। अब एंगल है 170। सबसे पहले आपने 170 को फ्री हैंड से या फिर प्रोटेक्टर की मदद से लोकेट कर लेना है, ठीक है। तो ये 90, 100, 150, 180 से पीछे, थोड़ा सा पीछे 170, ये मैंने ग्रीन ब्लू पेन से लोकेट किया, ठीक है। आप पेन से या फ्री हैंड से आप कर सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव जो होगा ये 1 रेवोल्यूशन के बाद जो आएगा, मीन्स के 2 पाई प्लस 170, तो क्या आ जाएगा 2 पाई या 360, 360 प्लस 170, 0 प्लस 0 0, 6 और 6 12 13 530। तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल क्या आ गया 530 और इसका नेगेटिव क्या आएगा 2 पाई माइनस थीटा आएगा, ठीक है। 2 पाई माइनस थीटा आएगा। थीटा क्या आपका 2 पाई दैट इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा आपका आपके पास है 170। 360 में से 170 माइनस करें तो आपका आएगा -190, ठीक है। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल -190 होगा। अब इसी तरह आपका एंगल है 500 है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। मैंने आपको कहा था एक क्वाड्रेंट जो है ये 1 रेवोल्यूशन, अगर सेकंड रेवोल्यूशन होगा तो 360 के बाद प्लस 90 करो तो 450, 450 के बाद 540, 540 के बाद 630 और 720। इसी तरह थर्ड रोटेशन की भी बात होगी। अब 500 है, इसका मतलब है 1 रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद 500, ये 450 है तो यहाँ पे कहीं पे 500 लाइक आ रहा होगा। ये जो ब्लू पेन वाला है ये 500 डिग्री को जो है वो इंडिकेट कर रहा है एंगल। अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल क्या होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा वो आप सिंपल अगर यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो ये जो है 90 प्लस 450 और प्लस 50 करेंगे तो यहाँ पे 500 है ना, तो 90 प्लस 50 क्या होता है 140, तो ये 140 होगा। और नेगेटिव को टर्मिनल यहाँ से सिंपल चेक कर लें तो ये क्या होगा 180 और ये 500 आ रहा है और 540 है, तो ये आगे 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 आपका -130, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सारे जो एंगल हैं वो आपने क्या कर लेने हैं, इनके फाइंड कर लेने हैं को टर्मिनल एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोजेस्ट, आपने फाइंड करना है क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 150, आपने 150 ये लोकेट कर लिया। 150 कहाँ पे लाई कर रहा है 90 और 180 के दरमियान में, ठीक है। तो आपने लिखना है कि क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स ऑफ 150 आर 90 एंड 180, जिस ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब 572 है तो मैंने 572 ये रेड पेन से वो की है, ड्रा किया है। तो ये कहाँ पे है 540 और 630 के दरमियान, तो इसके क्लोजेस्ट क्या होंगे 540 और 630। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई, ठीक है। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी मीन्स के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। जस्ट साइन एस स्टैंड फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल दैट इज कोसिकेंट, तो जस्ट साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। T stand for tangent and cotangent are positive. All other trigonometric ratios are negative in third quadrant. And cos theta and secant theta are positive in fourth quadrant. All other trigonometric ratios are negative in fourth quadrant. So question number 4 है sin theta positive and tangent theta greater than 0 mean positive and less than 0 mean negative.
साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव। साइन पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट में तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इट्स मीन टेन थीटा इज नेगेटिव, सो दिस इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। cos negative and sin is also negative. Cos is positive in second and cos is negative in second and third quadrant. uh, cos is negative and sin is also negative. Sin is negative in third quadrant, so lies in second थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह बाकी आपने कर लेने। नेक्स्ट आपने एक चीज़ याद रखनी है, कॉज इज़ एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मीन के नेगेटिव, अगर उस कॉज में अगर नेगेटिव एंगल होगा तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। और साइन एंड टेंजेंट इज़ ऑड फंक्शन मीन अगर एंगल में नेगेटिव साइन आएगा तो वो साइन से बाहर आ जाएगा, टेन में भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है ये कॉज -150। कॉज जो है वो क्या है? इवन फंक्शन, तो ये +150 होगा। साइन जो है ऑड है तो माइनस, इसी तरह आपने कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, पॉइंट गिवन है जो कि है जिसमें x की वैल्यू जो है -2 और y की वैल्यू जो है 3 है। ठीक है, x होता है और ये होता है y। इट्स मीन x नेगेटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक, तो आपने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। x इज -2 एंड y इज 3, सो थीटा लाइज इन, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, r इक्वल होता है, r हाइपोटेन्यूज को कहते हैं, ये r होता है। r इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आपने x की जगह वैल्यू -2 + 3 स्क्र, -2 स्क्र इज इक्वल टू 4 + 3 स्क्र इज इक्वल टू 9, तो अंडर रूट 13। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? y परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज r होता है, और बेस क्या होती है? x। तो 3 ओवर अंडर रूट 13 और कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 13/3। कॉस थीटा b ओवर h होता है, बेस हमारी x होती है, और हाइपोटेन्यूज r -2 ओवर अंडर रूट 13 इसी का रेसिप्रोकल। टेन थीटा भी इसी तरह आपने फाइंड कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पार्ट कर लेने। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू -2/3, द टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस नेगेटिव है, कॉस जो है वो नेगेटिव किस में होता है? सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। इसका सेकंड में अगर कॉस नहीं है तो किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस इक्वल होता है कॉस करली ब्राउन बेस मीन x ओवर ब्राउन एयर ओवर r। ठीक है, यहाँ पे आपको x गिवन है, x आपको गिवन है -2 और r गिवन है। r नेगेटिव नहीं हो सकता, r पॉजिटिव ही होता है। r आपका क्या होगा? -2/3 है, तो r क्या है? 3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 और r इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है r इज इक्वल टू होता है x² + y² अंडर द रूट। r की जगह 3 इज इक्वल टू x² की जगह आप पुट करें -2² + y² अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? बल्कि यहाँ से इस तरह करें, आपने इसे इस तरह करना है, r² इज इक्वल टू x² + y²। r की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है और x की वैल्यू y की निकाल लेनी है, अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, आपने इधर प्लस माइनस लगाना है। अब जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड में, थर्ड में जो आपका होता है वो क्या होता है? y भी क्या होता है? नेगेटिव। तो y इज इक्वल टू -√5 आप लेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी फाइंड कर लेनी है। और ये क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने इजीली फाइंड कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ लेंगे। ये थीटा फाइंड करना है, थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपकी क्या है? बेस और एक्स को आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपकी परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में क्या है? ये 8 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा? ये सामने वाली साइड जो है ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपने फाइंड करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।